ओके सो अभी हम यहाँ पे एक 25 फीट बाय 40 फीट का एक कंप्लीट प्लान रेडी करने वाले हैं, जो कि आपका एक 1 BHK या फिर हम लेट से 2 BHK का हाउस प्लान लेके चलेंगे इसको। ठीक है। और जो हमारा ये हाउस प्लान रहेगा एक तरह से 2 BHK और 2 फैमिली के बेसिस पे रहेगा। यानी कि ग्राउंड फ्लोर सेपरेट रखेंगे और फर्स्ट फ्लोर हम सेपरेट रखेंगे। मींस जो हमारी स्टेयरकेस रहेगी वो हम क्या करेंगे, एक तरह से आउटर साइड से इसको लेके चलेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्लानिंग करनी है और ऑटोकैड का यूज करके कैसे आप कंप्लीट अपना प्लान क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे आएंगे एंड बिफोर क्रिएटिंग योर स्टार्ट योर ड्राइंग हम सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट्स पे आके चेक कर लेंगे कि ACAD ISO DWT हमारा सेट है कि नहीं, या फिर इसी पे क्लिक करके आप सिंपली अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप अपने खुद के टेम्पलेट्स बना के भी डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकते, जिससे आगे आपका काम जो होगा काफी इजी हो जाए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे अपना एक खुद का टेम्पलेट यूज करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली न्यू पे आता हूँ या फिर Ctrl N प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे न्यू टेम्पलेट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ floorplan.dwt। ठीक है। ये टेम्पलेट लाइक हमने एक प्रीवियस प्रोजेक्ट काम किया, उसको एज अ टेम्पलेट फाइल कन्वर्ट कर लिया। ये टेम्पलेट फाइल हम आप लोग को भी दे देंगे, तो आप लोग सेम फाइल को लाइक अपने सिस्टम पे कहीं भी सेव करके न्यू पे जाके उस पर्टिकुलर फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड सिंपली यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे तो एक कंप्लीट इस तरह से ड्राइंग ओपन होके आ जाएगी। हमें इस ड्राइंग की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो भी डायमेंशन स्टाइल्स यूज हुई हैं, यहाँ पे जो भी लेयर्स यूज हुई हैं, वो सब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बट फॉर अ बिगिनर हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं एंड सारी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से डिजाइन करोगे वो सब बताएंगे। तो हम जो टेम्पलेट यूज करेंगे वो ACAD ISO DWT टेम्पलेट ही यूज करेंगे। ठीक है। F7 टू टर्न ऑफ द ग्रिड। क्योंकि हमें फिट इंचेस में काम करना है तो हम UN एंटर टाइप करेंगे और यहाँ पे हमारी यूनिट रहेगी इंजीनियरिंग, प्रिसीजन एंड इंसर्शन स्केल हम सेट करेंगे इंचेस में। सिंपल यहाँ से ओके। लेयर प्रॉपर्टीज पे आके आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ वॉल। साथ ही साथ में यहाँ पे एक नई लेयर बनाएंगे बाय द नेम ऑफ साइड, और इसी के साथ साथ एक हम और लेयर बनाएंगे बाय द नेम ऑफ हैच। वॉल का कलर यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक ही, एक तरह से व्हाइट सेट है यानी व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक शो करेगा। ठीक है। साइड यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर्स में कर देते हैं और हैच को भी मैं थोड़ा सा और लाइट ग्रे शेड में दे देता हूँ। जो वॉल है इसका जो लाइन वेट है इसको हम 0.40 समथिंग रखेंगे। बाकी साइड एंड जो हैच है अभी इसको हम डिफॉल्ट सेट करेंगे। सिंपल सिंपल यहां से इसको क्लोज एंड यहाँ पे आप लेयर्स पे जाके देखोगे तो करेंटली हमारे पास जो लेयर्स हमने क्रिएट किए वो क्रिएट होके आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अपना क्रिएट करेंगे एक साइड प्लान। सिंपल यहाँ पे आते हैं वॉल पे सबसे पहले, और जो हमारा प्लॉट लाइन है वो क्रिएट कर ले रहे हैं। रेक्टेंगल टूल, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, डी एंटर फॉर डायमेंशन, लेंथ है हमारी 25 फीट और विड्थ है हमारी यहाँ पे 40 फीट। अदर कॉर्नर पॉइंट सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये एक तरह से प्लॉट लाइन आ गई हमारे पास। अब इसके बाद इसके बगल में जो सराउंडिंग्स है तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। मैंने कहा इस साइड भी एक घर है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड लेके इस साइड भी एक घर है। अब मैंने कहा इन तीनों को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड लेके यहाँ भी बैक साइड में भी इस तरह से घर बना। ये आपका मेन प्लॉट है। बाकी इन सबको हम सेलेक्ट करके मैं ट्रांसफर कर देता हूं इन साइट लेयर। अगर मैं LW एंटर करूंगा लाइन वेट डिस्प्ले और डिस्प्ले लाइन वेट पे टिक करूंगा तो जो मेरी मेन वॉल है वो हाईलाइटेड रहेगी, बाकी सब देखो यहाँ पे कम दिखेंगी। क्यों? क्योंकि हमने लेयर्स में वॉल का एक पर्टिकुलर लाइन वेट डिफाइन किया, तो अभी ये हाईलाइट रहेगा। वापस से मैं यहाँ से साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लाइन टूल लेता हूँ एंड इसी के रेफरेंस में मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ।
एंड आई एम गिविंग इट ऑफसेट ऑफ लेट्स से 25 फीट, यानी फ्रंट में लेट्स से 25 फीट वाइड आपकी क्या है, एक रोड इंक्लूडिंग योर फुटपाथ्स। ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, इसको कंटिन्यूटी में शो कर सकते हो, यानी कि रोड कंटिन्यू हो रही है। तो आप यहाँ पे एक्सप्रेस टूल्स पे आएंगे, ब्रेक लाइन सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पे साइज पे आके ब्रेक लाइन सिंबल का साइज बाय डिफॉल्ट 6 इंचेस है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और सेंटर पे आके क्लिक। तो देखो एक बहुत छोटा सा ब्रेक लाइन सिंबल आ रहा है, ये कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आना था। तो ब्रेक लाइन सिंबल साइज मैंने कहा, इसको मैंने 2 फीट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड सेंटर पे आके क्लिक। अभी ठीक है, ब्रेक लाइन सिंबल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट पे आके क्लिक, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लेयर प्रॉपर्टीज पे आके एक लेयर और क्रिएट कर लेता हूं बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट। कलर आप इसका क्या रखना चाहते हो वो कलर आप सेट कर दीजिए, लाइन वेट वगैरह सारी चीजें आ जाएगी। हम यहाँ पे सिंपली लेते हैं टेक्स्ट और यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट में मोस्टली यूज करता हूं। मैंने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दिया, हाइट हम यहाँ पे इसकी 2 फीट रख रहे हैं, रोटेशन 0 डिग्री। जो भी हाइट्स ले रहे हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, और यही हाइट आप भी लेके चलोगे तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आपको सारी चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा सिंपली प्लॉट 25 फीट बाय 40 फीट, एंड अगर हम यहाँ पे इसके एरिया की बात करें सो 25 इंटू 40 आपका कितना हो जाएगा, 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, देन सिंपल यहां से ले लेते हैं हम हैच, यहां से हम ले लेते हैं हैच कमांड, यहां से ANSI 131 और इस एरिया पे हम हैच कर लेते हैं। स्केल हम इसका बढ़ा लेते हैं, लेट्स से 5 एंड क्लोज। यहाँ पे क्या फ्रंट रोड है, तो हम यहाँ से टेक्स्ट लेयर अगेन, यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट, हाइट हमने यहाँ पे दिया 2 फीट, रोटेशन 0, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 फीट वाइड रोड। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लीजिए। सेम इसी को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, या फिर CO एंटर से कॉपी भी कर सकते हो। डबल क्लिक एंड यहाँ पे अदर्स प्रॉपर्टी, साइज आपको बड़ा लग रहा है सो यू कैन रोटेट दिस ऑल्सो, और सेलेक्ट करके सिंपली कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। हाइट हम इसकी यहाँ पे 1 फीट रखते हैं एंड ब्रिंग इट टू द सेंटर लाइक दिस। कॉपी कमांड लेके आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, F8 से कॉपी, कॉपी एंड कॉपी। सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास शोन है कि ये एक तरह से फ्रंट हो गया, देन इसके बाद यहाँ पे ये अदर प्रॉपर्टी एक तरह से है। अब अगर आपको कंपास चाहिए तो सिंपली मैं स्टार्ट पे आता हूं एंड आई विल बी ओपनिंग माय ब्लॉक्स फाइल। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे साथ में आपको कंपास मिल जाएगा। सिंपली फर्स्ट इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी, देन बेस पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, अपनी फाइल ओपन करेंगे एंड कंट्रोल V से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। एंड में एक जगह इसको पेस्ट करके यू कैन सेलेक्ट दिस एंड इसको ग्रुप कर लेना पहले, तो एक सिंगल ग्रुप एंटिटी में कन्वर्ट हो गया। एंड SC एंटर फॉर स्केल, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, समथिंग लाइक दिस। अब लेट अस से सपोज ये आपका साउथ फेसिंग प्लॉट ही है, जो हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं वास्तविक अकॉर्डिंग सिंपली एक तरह से नहीं कर रहे, नॉर्मली हम डिजाइन कर रहे हैं एक तरह से बस इसको। ठीक है, तो पहले हम मेन प्लानिंग का कंसेप्ट वगैरह देखेंगे कैसे क्या करना है। सो ये सिंपल साइट प्लान हमारे पास रेडी है। अब प्लानिंग में हम क्या चीजें और कैसे रखेंगे, जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट जो है हमारी, सो 2 BHK कंप्लीट प्लानिंग हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है, और एक तरह से बात करें तो ये फैमिली पर्पज से रहेगा कंप्लीट आपका। ठीक है, जिसमें हमें कार पार्किंग और स्मॉल बाइक पार्किंग वगैरह भी क्रिएट करनी है। सो सिंपल अगेन हम यहाँ से लेते हैं वॉल लेयर एंड आई एम टेकिंग रेक्टेंगल टूल, D एंटर फॉर डायमेंशन, लेंथ हम यहाँ पे अगेन 25 फीट एंड विड्थ 40 फीट। आप इसको कॉपी भी कर सकते थे। अब यहाँ पे मैं जूम करूंगा, कंट्रोल 0 से मैं फुल स्क्रीन मोड पे आ जाऊंगा, कंट्रोल 0 से वापस से फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ सकता हूं। सो कंट्रोल 0। अब यहाँ पे
इस साइड पे हम समथिंग पार्किंग क्रिएट करेंगे। पार्किंग का अगर हम यहाँ पे साइज की बात करें, सो फॉर अ कार पार्किंग हमें यहाँ पे मिनिमम स्पेस जो रिक्वायर्ड होगा वो 10 by 20 फीट रहता है, स्टैंडर्ड साइज एक तरह से। मिनिमम जो हम इसको लेके चल सकते हैं दैट कैन बी 8 फीट by 15 फीट, हम इसको लेके चल सकते हैं एक तरह से। ठीक है। एक अगर नॉमिनल साइज की अगर हम बात करें, सो एक डिसेंट कार पार्किंग साइज तो 10 फीट by 17 फीट आप इसको अप्रोक्सीमेटली लेके चल सकते हो। जब हम अभी प्लानिंग करेंगे, एरिया एडजस्टमेंट्स करेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे कि कितना हमारे पास एरिया बच रहा है, उस हिसाब से कैसे कर पा रहे हैं। अब हम जो स्टेयर केस है वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड इट फ्रॉम द पार्किंग एरिया, क्योंकि हमें एक्सटर्नल स्टेयर केस देनी है, और पार्किंग के साइड से भी हम यहाँ पे अपनी स्टेयर केस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 10 फीट एक तरह से ये जो हम बता रहे हैं ये मिनिमम है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे कार के साथ साथ आपको बाइक पार्किंग भी करनी है तो यू कैन गो फॉर 12 फीट और 14 फीट ऑल्सो। 25 फीट हमारे पास कंप्लीट एरिया है, अगर इसको हाफ डिवाइड करेंगे तो ये 12.5 फीट बचेगा, और अदर हाफ में यहाँ पे हम अपनी ये फ्रंट पे ऐसे स्टेयर केस भी रख सकते हैं। एंड अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट आपका ड्राइंग रूम एरिया, जिसका एंट्रेंस हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, एंड देन इसके बाद सेकेंडरी एंट्रेंस हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बात करें तो जो हमारा किचन होना चाहिए वो एक तरह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। एज पर वास्तु जो हमारा किचन है दैट शुड बी इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन तो ये कंप्लीट हो गया, बट अगर मैं पार्किंग से अंदर जाता हूं तो ये एक तरह से एरिया हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो हम इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एक अपना किचन क्रिएट कर सकते हैं। किचन के सामने ही हमने कहा यहाँ पे हम एक कंप्लीट डाइनिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन 2 बेडरूम्स हमें क्रिएट करने। सो 1 बेडरूम इस साइड आपका आ जाएगा, another bedroom can be on like this particular area। अब बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए भी हमें जगह चाहिए होगी, सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कंप्लीट एक ओटीएस प्रोवाइड कर सकता है। देन यहाँ पे एक वॉशरूम भी आप दे सकते हो, दिस कैन बी योर वॉशरूम। सो इस बेडरूम का वेंटिलेशन, वॉशरूम का वेंटिलेशन एंड ये बेडरूम का वेंटिलेशन इस कंप्लीट ओटीएस से हो सकता है। तो ये तो आपका एक अटैच वॉशरूम हो गया। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑन दिस पर्टिकुलर साइड हम एक क्या कर सकते हैं, कॉमन वॉशरूम दे सकते हैं। इस कॉमन वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक डिसेंट स्पेस साइज है, तो ये पर्टिकुलर एरिया एक तरह से हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर वगैरह हम लगा सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगा, एंड ये कंप्लीट एक तरह से आपका लाइक सारी चीजें क्रॉस वेंटिलेटेड हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिक हम एक तरह से कंसेप्ट प्लान लेके चल रहे हैं, दैट दिस विल बी योर बेडरूम। ये हमारे पास यहाँ पे एक बेडरूम हो जाएगा, ये आपका अटैच टॉयलेट रहेगा। दिस विल बी ऑल्सो योर अटैच टॉयलेट, यहाँ पे आपका एक ओटीएस आ जाएगा। ये हमारा लिविंग हॉल हो जाएगा, दिस विल बी योर पार्किंग। ये हमारे पास स्टेयर केस। तो अभी मैं ये रफ प्लान एक तरह से लेके चल रहा हूँ। लाइक अगर मैं स्टेयर केस की बात करूं, सो मिनिमम जो हमारे पास अगर यू शेप हम क्रिएट करते हैं तो 3 फीट की विड्थ होगी, तो 6 फीट हमारे पास मिनिमम स्पेस ये चाहिए होगा। लिविंग रूम लेके चले तो लेट से मैं 12 फीट लेके चलूंगा। डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम के लिए लेट से मैं अप्रोक्स 12 फीट लेके चल रहा हूँ। ठीक है। एंड देन इसके बाद ये कंप्लीट हो गया बेडरूम वगैरह की, एंड यहाँ पे टॉयलेट की, मतलब ये कंप्लीट जो अगर एरिया बात करें तो आई कैन टेक दिस लाइक अप्रोक्स 15 फीट। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 12 12 24, 24 + 6 30, 30 + 10 आपका हो गया 14 45 फीट जा रहा है अभी भी, लेकिन हमारे पास जो एरिया है वो कितना है, सिंपल 40 फीट है। ठीक है। तो देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से फिर हम आगे चल के इसमें एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। सो दिस इज लाइक द बेसिक कंसेप्ट जो हम एक तरह से लेके चलेंगे। कंट्रोल 0, एंड यहां से मैं पेंट, अगर जो जगह कम पड़ रही है तो मैं स्टेयर केस लाइक शिफ्ट करके मैं लाइक इस साइड पे यहाँ पे सेट कर लूंगा। ठीक है। चलिए, सो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट अस स्टार्ट विद द पार्किंग पोर्शन। एंड यहाँ पे जो हम वॉल लेके चलेंगे, जो वॉल की थिकनेस यहाँ पे रहती है, वी कैन टेक इट एज 4.5 इंचेस एंड 9 इंचेस लेके चल सकते हैं। ठीक है। सो आउटर वॉल हम यहाँ पे 9 इंचेस ले लेते हैं, एंड जो इनर पार्टीशन वॉल्स होंगी वो 4.5 इंचेस ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे घर बने हुए हैं,
तो जो हमारे पास ये वॉल है इसको 9 इंचेस लेने की जरूरत नहीं है, 4.5 इंच हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि 9 इंच अलग से स्पेस ही एक्वायर करेगा एक तरह से। नहीं बना है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप 9 इंचेस की वॉल, सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो, आपका साउंड भी ज्यादा एक तरह से बाहर जाएगा, प्लस बारिश वारिश होगी तो सीलन वगैरह के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि वॉल आपकी थिन रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी, हीट भी आपकी ज्यादा ट्रांसफर होगी। ठीक, लेकिन घर बने हुए हैं सो 4.5 इंचेस, तो ऑल 3 साइड से हम वॉल यहाँ पे 4.5 इंचेस ही लेंगे। सो सिंपल ऑफसेट 4.5 इंचेस एंड सेलेक्ट करके इसको मैं इनसाइड की तरफ डायरेक्शन, नॉट आउटसाइड, इनसाइड डायरेक्शन में इसको क्लिक कर लेता हूं। मैं अभी लाइन वेट ऑफ कर देता हूं, LW एंटर एंड डिस्प्ले लाइन वेट पे एंटर। अब इसको सेलेक्ट करके हम सिंपली एक्स एंटर से एक्सप्लोड कर देंगे तो हमारा रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब मैंने कहा यहाँ पे पार्किंग एरिया मुझे चाहिए, तो पार्किंग एरिया आई एम गिविंग दिस एज लेट्स से 11 फीट एज ऑफ नाउ। तो इसको सेलेक्ट करके मैंने 11 फीट इस तरफ, F12 से डायनेमिक इनपुट में ऑन कर लेता हूं और इधर से लेट अस से आई एम टेकिंग दिस एज लेट्स से 17 फीट। तो 11 बाय 17 अभी हमने यहाँ पे लेके चला इसको, और इधर से ये वॉल हम यहाँ पे अगेन 4.5 इंच एंड इसको सेलेक्ट करके 4.5 इंच सिंपल। अब स्टेयरकेस के लिए जैसे मैंने यू शेप में बताया था कि 6 फीट हमारे पास स्पेस होना चाहिए, बीच में मैंने कहा कि लाइक 6 इंचेस का अगर आप गैप छोड़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और 3 इंचेस गैप आप बीच में रिलीज कर सकते हो। तो 6 फीट मैंने कहा 3 इंचेस पे मैंने इसको ऑफसेट कर दिया एंड इधर से आपका 4.5 इंचेस। तो TR फॉर ट्रिम एंड ये पार्ट हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, बाद में अभी स्टेयरकेस डिजाइन करेंगे तो देखते हैं इसको। बाकी अभी डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, डी एंटर, मॉडिफाई पे आके यहां से हम आते हैं सिंपली कहां पे, अपने प्राइमरी यूनिट पे, एंड यूनिट फॉर्मेट हम सेट करेंगे इसको इंजीनियरिंग। ओके एंड क्लोज। अभी मैं इसको अगर मेजर करता हूं रफली तो दिस डायमेंशन इज कमिंग 10 फीट 4.5 इंचेस और ये आपका 12 फीट 10.5 इंचेस। एक लिविंग रूम की अगर हम बात करें, ठीक है, सो लाइक 10 फीट बाय 10 फीट का भी आप एक लिविंग रूम दे रहे हो तो सफिशिएंट। आप इसको और बड़ा कर सकते हो, लाइक यू कैन गो अप टू लाइक 18 फीट और 20 फीट, लाइक 16 बाय 18, 12 बाय 14, 12 बाय 16, इस तरह से जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना स्पेस नहीं। तो अभी आई एम सेइंग दैट कि ये वॉल हम एक तरह से कंप्लीट लीनियर रखेंगे क्योंकि आगे चल के जब हम कॉलम लेआउटिंग करेंगे तो हमारा कॉलम भी प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे पहले जैसे अपना यहाँ पे रफली स्केच किया था तो मैं इसको 12 फीट लेके चल रहा था, बट हमारे पास अगर ये मैंने 17 फीट किया है तो हमारे पास स्पेस आ रहा है 10 फीट 4.5, जो कि ठीक है क्योंकि हमारे पास लेंथ हमें यहाँ पे मिल गई है 12 फीट 10.5। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो ये आपका 125 स्क्वायर फीट समथिंग जाएगा। सो आई एम डूइंग दिस लेट्स से 12.5 इंटू 10.5 फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली नहीं, तो ये 131 स्क्वायर फीट के आसपास है जो कि एक तरह से सफिशिएंट। देन इसके बाद अगर मैं ऊपर की तरफ आता हूं तो यहाँ पे हमारे पास हमें किचन एंड डाइनिंग प्रोवाइड करना है, वी नीड किचन एंड डाइनिंग। सो अगर हम किचन एरिया प्रोवाइड करते हैं, अगर हम एक ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे हम एक एंट्रेंस रखेंगे तो हम एक एल सेक्शन यहाँ पे किचन डिजाइन कर सकते हैं एल शेप फॉर्मेट में। ठीक है, जो किचन का प्लेटफॉर्म की विड्थ होगी ये हमारे पास मिनिमम 2 फीट होनी चाहिए। लेंथ के अकॉर्डिंग हम बात करें सो 8 फीट इज रिकमेंडेड, और अगर मैं ये साइज की बात करूं तो यहाँ पे एटलीस्ट ये 6 फीट होना चाहिए, यानी 2 फीट ये और 4 फीट आपका आने जाने के लिए जो जगह होगी किचन में मूवमेंट के लिए वो स्पेस आपका होना चाहिए। तो 8 बाय 6 का आपके पास मिनिमम स्पेस होना चाहिए। अभी अगर हम बात करें तो दिस इज 11 फीट क्योंकि हमने पार्किंग इतना ही दिया था, है ना। सो अगर मैं इसको 6 फीट ऑफसेट करता हूँ तो 6 फीट हमारा अगर डाइनिंग के एरिया के हिसाब से, अगर मैंने बोला था ना कि इसको बराबर पे रखेंगे डाइनिंग एंड आपका ये जो एरिया है, तो 6 फीट फॉर योर डाइनिंग एरिया इज लेस। डाइनिंग एरिया के लिए एटलीस्ट हमारे पास 8 फीट स्पेस होना चाहिए, एटलीस्ट 8 फीट स्पेस हमारे पास हो, बाकी बढ़ा सकते हो 10, 12, 15 जितना आप करना चाहो। लेंथ तो ठीक है लेकिन 6 फीट में भाई आपकी डाइनिंग टेबल ही नहीं सेट हो पाएगी। तो 8 फीट लेटेस्ट से आई एम टेकिंग दिस, सो ऑफसेट मैंने इसको दे दिया यहाँ पे 8 फीट। तो हमारा किचन जो हो जाएगा ये भी 11 बाय 8 फीट का हो गया।
अगेन जो मैंने पहले साइज मेंशन किया था वो मिनिमम साइज था, बड़ा आप कर सकते हो। अगेन ऑफसेट मैंने इसको दे दिया यहां से 4.5 इंच। बीच में ये पार्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, ट्रिम कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक तरह से टोटल कंबाइंड, ठीक है। बाकी किचन का जो प्लेटफॉर्म होगा 2 फीट इधर से ऑफसेट, 2 फीट इधर से ऑफसेट। अब मैं यहाँ पे लाइक फ्रिज वगैरह रखने के भी हमें स्पेस चाहिए होगी, तो हम लाइक प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा रिड्यूस करके यहाँ पे फ्रिज वगैरह कर सकते हैं। बाकी बैक साइड आते हैं, देखें कितना जगह बच रहा है हमारे पास। सो करेंटली आई एम लेफ्ट अप विद 13 फीट 6 इंचेस। तो जैसा कि हमने यहाँ पे प्लानिंग में सोचा था कि हमें यहाँ पे वॉशरूम भी देना है, एक अटैच और एक आपका कॉमन, अटैच एंड कॉमन वॉशरूम। एंड अगर हम ये स्पेस की बात करें, सो दिस इज लाइक करेंटली 12 फीट 10.5 और ये आपका 11 फीट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेट अस से मैं यहाँ पे बैक साइड में वॉशरूम दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट वॉशरूम आपका 4 फीट विड्थ में होना चाहिए, वॉशरूम जिसमें कि बाथरूम और टॉयलेट आपका कंबाइंड रहे। अगर सिर्फ टॉयलेट है तब तो 3 फीट सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप बाथरूम दे रहे हो कंप्लीट बाथरूम एंड टॉयलेट कंबाइंड, तो विड्थ जो होगी आपकी वो 4 फीट एटलीस्ट होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ टॉयलेट दे रहे हो तो 3 फीट सफिशिएंट है, तो ऑफसेट मैंने इसको 4 फीट दे दिया। अब आप यहाँ पे कमोड भी सेट करोगे, बाथिंग का एरिया भी सेट करोगे, तो एटलीस्ट ये एरिया आपके पास 5 फीट होना चाहिए, यानी वॉशरूम का मिनिमम साइज हो जाएगा 5 फीट बाय 4 फीट। इससे बड़ा कर सकते हो, लेकिन इसे छोटा करोगे ना तो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा एक तरह से। तो अभी हम यहाँ पे लेफ्ट अप है 11 फीट। अच्छा, अभी अगर मैं ये एरिया आपका देखूं, दिस डायमेंशन, तो दिस इज लाइक 9 फीट एंड 6 इंचेस। बेडरूम हम जनरली कोशिश करते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 10 फीट का तो रहे। बाकी अगर नहीं हो पाता तो मिनिमम आप 9 फीट जा सकते हो। 9 मतलब एक तरह से लेके चलो 9 फीट से लेके 16 फीट, तो 9 बाय 10, 9 बाय 12, 9 बाय 15 अगर हम लेके चलेंगे, 9 बाय 15, तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें एल बाय विड्थ का जो रेशियो है ये ग्रेटर देन 1.5 है। सो ऐसी कंडीशन में जो रूम होगा वो तरह से गैलरी टाइप का दिखने लगेगा। सो एल बाय 15 विड्थ का जो रेशियो है वो 1.5 से कम होना चाहिए, एल बाय डब्ल्यू का रेशियो 1.5 से कम। मींस 10 बाय 14 कर सकते हो, 11 बाय 15 कर सकते हो, 12 बाय 16 कर सकते हो, ऐसे साइजेस आप लेके चल सकते हो। करेंटली हमारे पास जो साइज आ रहा है ये 11 फीट 9 1.5 इंचेस आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम ये डायमेंशन मेजर करें, अभी जो डायमेंशन हम लिख रहे हैं बहुत छोटा आ रहा है, सो डी एंटर, मॉडिफाई, फिट टैब पे जाके आई एम सेटिंग दिस टू 2.5, ठीक है। चलिए अभी ये स्पेस हमारे पास कितना है, दिस इज लाइक आई एम लेफ्ट अप विद 4 फीट एरिया, ठीक है। टीआर डबल इंटर फॉर ट्रिम, हम वॉशरूम इधर भी दे सकते थे, लेकिन इधर देंगे तो हम कॉमन नहीं दे पाएंगे, इस वजह से वॉशरूम मैं इधर रख रहा हूँ कॉमन वाला। सो ऑफसेट 4 फीट दिस साइड एंड इसको 4.5 इंच, ऑफसेट 4.5 इंच, इस तरह से कुछ। एंड क्योंकि कॉमन वॉशरूम में थोड़ा सा इसको बड़ा रखेंगे, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एज 6 फीट अभी के लिए, बाकी अभी मैं स्पेस देखूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको फिर से एडजस्ट करूंगा। ये सारा पार्ट ट्रिम करके आप डिलीट कर दीजिए, इधर ये वॉल आपकी ट्रिम हो जाएगी, इधर ये वॉल आपकी ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रूम का एंट्रेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप लाइक डिवाइड करके एक ओटीएस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ये आपका डाइनिंग स्पेस हो जाएगा और यहाँ पे आपका किचन हो जाएगा, ठीक है। अभी बट ये जो स्पेस हमारे पास आ रहे हैं ये 9 फीट 1.5 आ रहे हैं। सो इफ आई ट्राई मेकिंग इट लाइक 10 फीट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्किंग एरिया हमने 17 फीट का दिया था इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे अभी जो मेरे माइंड में वो क्लियर करता हूँ। तो एक तो चलो मैंने कहा ठीक है 9 फीट, जैसा कि मैंने बताया 9 फीट हमारे पास मिनिमम विड्थ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो लाइक एक तरह से विड्थ आ रही 13 फीट है इस केस में, और यहाँ पे 11 फीट है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से इसको मेजर करूं, सो लेट्स से 13 इंटू 9 आपका हो गया 117 फीट। सो कोशिश ये करिएगा कि हमेशा आपका जो बेडरूम हो वो 100 स्क्वायर फीट से ऊपर का हो, जो बेडरूम रहे वो 100 स्क्वायर फीट से ऊपर का हो, एल्स वो थोड़ा छोटा हो जाता है।
बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं 9 × 11, तो ये आपका 99 है, तो 9.15 है, तो 1 स्क्वायर फीट है सिंपल। मतलब एक तरह से ये मिनिमम साइज हो गया। इससे कम करोगे तो फिर वो सारी चीजें उसमें फिट नहीं कर पाओगे। टीवी यूनिट जैसे हो गया, वार्डरोब वगैरह हो गया, ये सारी चीजें, तो वो सिर्फ ये होगा कि एक सिंगल बेड डाल दिया हमने। ये नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं अगर एक प्रॉपर बेडरूम आप क्रिएट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसे ये 1.5 आ रहा है, यहाँ पे ये 4.5 है, तो ये मैंने कहा ये मैं सिर्फ एग्जैक्टली 10 फिट कर देता हूँ। सो एस एंटर फॉर स्ट्रेच, ये एरिया सेलेक्ट करके मैंने कहा एंटर, और इसको 4.5 इंच डाउन। तो ये 16 फीट 7.5 इंच की पार्किंग हो गई। पार्किंग मैंने कहा था मिनिमम 15 फीट आप लेके चलोगे, ये 10 फीट हो गया। ये एरिया हमारे पास कितना हो गया, 12 फीट 10.5। अब जो ये एरिया था 8 फीट मैंने बोला था, अभी 8 फीट 4.5, तो एस सेंटर फॉर स्ट्रेच, और मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। तो ये वॉल अंदर है, ये वॉल अंदर है, बाकी पार्ट क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा, ये कंप्लीटली अंदर है तो मूव हो जाएगा। तो सेलेक्ट एंटर, सेलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ 4.5 इंच, तो 9 फीट 6 इंचेस हमारे पास स्पेस आ गया। ये 8 फीट हो गया, ये 10 फीट। पार्किंग हमारी यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, 16 फीट 7.5 इंचेस हो गया। ठीक है, अब इसी का अगर मैं ये हमारा सिंपल एक कंसेप्ट प्लान था जो कि हमने बना लिया एक तरह से वॉल लेआउट में। इधर हमारा यहाँ पे ये 4 फीट है, मैं इसको 6 फीट अगर ऑफसेट कर देता हूँ, ऑफसेट लाके 4.5 इंच, टी आर एंटर से ट्रिम एंड आगे का पार्ट रिमूव। तो ये जो एरिया हमारे पास आएगा ये हमारा ओटीएस हो जाएगा। ये वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम एक वॉल दे सकते हैं, आप चाहो तो इसके बराबर से भी ले सकते हो, तो यहाँ पे एक लार्ज ओपन एरिया मिल जाएगा, या फिर ऑफसेट अराउंड ओनली 4 फीट अगर मैं इसको करता हूँ 4.5 इंच, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से ओटीएस, टी आर एंटर, और ऊपर के पार्ट से यहाँ पे आपके ट्रिप। ठीक है, और ये स्पेस हमारे पास यहाँ पे 6 फीट है, दिस स्पेस इज 6 फीट। और ये बात करूं तो यहाँ पे 6 फीट 6 इंच, अब ये एक तरह से हम यूटिलाइज नहीं कर सकते इतना ज्यादा इसको, तो वॉशरूम को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, 2 फीट में इसको और बड़ा कर लेता हूं। सो इस साइड हमारा फ्रिज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। एक रूम का एंट्रेंस ये हो गया, एक रूम का एंट्रेंस ये हो गया, वॉशरूम का एंट्रेंस हम इधर से दे सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हो कि वॉशरूम का एंट्रेंस इधर से दे दोगे, लेकिन यहाँ पे डाइनिंग रूम रहेगा तो वॉशरूम सामने दिखेगा, तो एंट्रेंस में इधर ना रख के मैं एंट्रेंस इधर रखूंगा। इस साइड हम सिंक एरिया वगैरह लगा सकते हैं, सिंक यूनिट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो अभी हम फर्नीचर लेआउट में देखेंगे क्या कैसे है। ठीक है, स्टेयरकेस की अगर हम बात करें, तो इस पार्ट को मैं ट्रिम कर रहा हूँ। एंड फॉर अ स्टेयरकेस हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि स्टोरी हाइट कितनी होगी। सो स्टोरी हाइट हमारे यहाँ पे लेट्स हम ले रहे हैं 10 फीट 6 इंचेस, 10 फीट एंड 6 इंचेस, और राइजर हाइट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 7 इंचेस। तो नंबर ऑफ राइजर्स जो हमारे लगेंगे दैट विल बी स्टोरी हाइट डिवाइडेड बाय राइजर हाइट। सो 10 फीट 6 इंचेस को हमें इंचेस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बनी 126 डिवाइडेड बाय 7, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी 18 राइजर्स हमें प्रोवाइड करने होंगे। और ट्रेड लेंथ जो हम लेके चलेंगे वो कितना लेके चल रहे हैं, लेट्स से 10 इंचेस और 11 इंचेस। 10 इंचेस हमारा मिनिमम होगा, और रेसिडेंशियल हाउसेस के लिए 11 इंच सफिशिएंट रहता है। तो लेट्स से 7 इंच राइजर और 11 इंच का ट्रेड, और टोटल यहाँ पे राइजर जो नीडेड होंगे वो होंगे 18। यू शेप्ड स्टेयरकेस देनी है, तो ऑफसेट मैंने कहा 3 फीट मिनिमम विड्थ होगी, 3 फीट 3 फीट 3 फीट, टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम। तो ये क्या होगी, मिड लैंडिंग हो गई आपकी। पहले तो ऑफसेट 11 इंचेस को ऑफसेट देंगे। ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करी है, आपका राइजर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, एंड बीच में ये सारे पार्ट को आप क्या कर देंगे, ट्रिम। सो राइजर अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 आपका अदर साइड, एंड आप इस तरह से राइज कर सकते हैं। एज पर वास्तु आपकी जो स्टेयरकेस होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइज करेगी। ठीक है,
तो ये हो गया आपका स्टेयरकेस का भी पोर्शन यहाँ पे सेट। और दैट्स इट। इसी का अगर मैं एक दूसरा कंसेप्ट लेकर चलूँ, तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ इस साइड, ये पार्ट में यहां से डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे ये 9 फीट 6 इंचेस है, किसी ने कहा नहीं बेडरूम छोटे हैं, मुझे थोड़ा सा और बड़े चाहिए, तो सीधा सीधा स्ट्रेच कमांड लेके ये इतना पोर्शन सेलेक्ट किया। मींस देखो दोनों बेडरूम स्ट्रेच हो रहे हैं, ये पूरा एरिया आपका मूव हो जाएगा। स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। स्ट्रेच जितना आप यूज करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जितना आप देखोगे, चीजों को समझोगे, उतनी चीज आपको समझ में आएगी कि इस तरह से हम स्ट्रेच को यूज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट एंटर, 9 फीट 6 इंचेस है, मुझे इसको एटलीस्ट 11 फीट करना है, तो बेस पॉइंट आप कहीं भी दे दो, नीचे की तरफ डायरेक्शन देके 1 फीट 6 इंचेस इसको स्ट्रेच कर दो। तभी ये 11 फीट बाय 11 फीट, ये 12 फीट 10 इंचेस बाय 11 फीट। और यहाँ पे अगर मैं फ्रंट में बात करूं तो ये हमारे पास 4 फीट 9 इंचेस है। मैंने कहा 3 फीट का लॉन्च छोड़ना है, और यहाँ पे हम 1 फीट 9 इंचेस इसको स्ट्रेच कर लेता है। तो आपका ड्राइंग रूम एरिया 11 फीट 9 इंचेस का हो गया, और जो आपके पास ये वाला एरिया है, इसको मैं 9 इंचेस और कर लेता हूँ, तो 8 फीट 9 इंचेस, 11 एंड ऑल दिस। लेकिन इसके वजह से हमारा पार्किंग थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो आप लाइक इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो फिर अलग से। तो ऑफसेट लाइक 14 फीट 4.5। अब यहाँ पे स्ट्रेच नहीं काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वॉल मुझे सिर्फ इतना पोर्शन उठाना है एक तरह से, ये इतना पोर्शन। सो ऑफसेट लाइक मैंने कहा 3 फीट नहीं, 3 फीट नहीं, चलो अच्छा मैं जरा 3 फीट करता हूँ, लेट मी चेक। EX डबल इंटर फॉर एक्सटेंड, एक्सटेंड ये पार्ट ट्रिम, और ये पार्ट आपका ट्रिम, ठीक है। सो दिस किचन एरिया जो हमारे पास लेफ्ट अप है वो 5 फीट 4.5 इंचेस है, ये हमारे पास 17 फीट 9 इंचेस। तो मैंने कहा 9 इंचेस इसको और नीचे ले लो, 6 फीट 1.5 आ गया। और हम यहाँ से एक एंट्रेंस डोर दे सकते थे, लेकिन अभी स्पेस अगेन कम पड़ेगा, तो इसके लिए या तो फिर आप ये लॉन बिल्कुल हटा सकते हो। वैसे हमारे पास ये जो एरिया है ये तो अभी ठीक है, 6 फीट भी अगर आप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइक 2 फीट का आपका ये हो गया, और आपके पास यहाँ पे कितना बच रहा है अभी, 4 फीट। तो 4 5 6, तो 4 फीट आने जाने के लिए हमारे पास जगह है, जो कि हमने बताया था किचन के लिए मिनिमम होना चाहिए 6 फीट। तो किचन के लिए तो ठीक है। और यहाँ पे ये कॉर्नर थोड़ा सा खराब लग रहा है हमें, तो यू कैन लाइक ब्रिंग दिस लाइक दिस, यहाँ पे एक एंट्रेंस डोर देके ये आपका किचन हो जाएगा, या फिर किचन आप ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे स्पेस आई थिंक लेस बचेगा। तो यू कैन गिव दिस ऑफसेट एज 3 फीट 6 इंचेस और ओनली 3 फीट, ऑफसेट 4.5 इंच, EX डबल इंटर फॉर एक्सटेंड, एक्सटेंड एंड इसको आप ट्रिम, ठीक है। ये पार्ट डिलीट, यहां से आप क्या कर दे सकते हैं, एक डोर आ जाएगा ऐसे, ये आपका क्या हो जाएगा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा आपका किचन इतने पोर्शन पे। तो अभी अगर मैं ये डिस्टेंस भी मेजर करूं, सो ये हमारे पास एरिया है 8 फीट, और ये हमारे पास है 6 फीट, जो कि एक तरह से मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है। तो इस तरह से भी आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। अब स्टेयरकेस इसमें कहाँ आ जाएंगे, स्टेयरकेस यहाँ पे आ जाएंगे आप। सो ऑफसेट 3 फीट, 3 फीट दिस साइड, 3 फीट दिस साइड। अब ये देखो इसके बराबर पे नहीं है, तो इट इज रिकमेंडेड कि थोड़ा सा बराबर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। तो स्ट्रेच कमांड लेके आई कैन सेलेक्ट दिस, और इसको इसके बराबर पे स्ट्रेच करते, तो ये थोड़ा सा कम होगा, ये बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहां से मत स्टेयर बनना चालू कर देगी, नहीं तो राइस कहाँ से करोगे, है ना। तो अभी मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ, पीछे का पोर्शन ट्रिम, और TR एंटर, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां से ऑफसेट 11 इंच, तो मैंने कहा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, मैंने कहा इसके बराबर तक रखा हूं बस, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक बीम क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे एक बीम आ जाएगी, इस बीम पे ये स्टेयर के सपोर्ट हो जाएगा। अभी ये पार्ट में ट्रिम कर रहा हूँ, दिस इज आई एम ऑल्सो ट्रिमिंग।
तो अभी हमारे पास जो स्टेप्स हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 स्टेप्स अभी हमें और चाहिए। सो ऑफसेट 11 इंच 1 2, ठीक है, 3। तो अभी आप देखो इस तरह से कितने आ गए। सो एक स्टेप ये हो गया, लेट्स से यहां से राइज कर रहे हैं, 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। परफेक्ट। तो एक जब आप रूम डिफाइन करोगे ना, तो उस रूम के बेसिस पे आप यहाँ पे अपनी स्टेयरकेस वगैरह भी इजिली क्रिएट कर पाओगे। अभी ये जो एरिया हमारे पास बच रहा है, ये हमारे पास है 14 फीट। अब ये 14 फीट हमें प्रॉब्लम करेगा पार्किंग में। तो हालांकि अगर मैं यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह की बात करूँ, सो अगर मैं स्मॉल इंडियन कार की बात करूँ जैसे कि ऑल्टो होगा, ऑल्टो कार लेंथ इन फिट, तो वैसे तो ये 11-12 फिट रहेगा, तो देख सकते हैं 11.33। तो ऑल्टो हो गई या वैगनार जैसे कार हो गए, ये आप आराम से पार्क कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है 14 फीट स्पेस में, ठीक है। तो 12 फीट है आपका, तो 12 फीट 14 फीट है, 2 फीट का आपका क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सोच रहे हो कि ये पार्ट तो ऊपर आ जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे आपकी कार पार्किंग जा सकती है, या फिर हम 1 फीट एरिया कहीं से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये 11 फीट था, 11 फीट की जगह अगेन हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच करके 10 फीट कर दें, पार्किंग एरिया हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन फिर वही कंसेप्ट हुआ कि वो तो फिर यहाँ पे भी 9 फीट 6 इंचेस था ही, 6 इंच के चक्कर में हमने पूरी प्लानिंग चेंज कर दी। तो इस तरह से 2 प्लानिंग्स कर ली। इसी तरह से और लेआउट्स क्रिएट करना चाहो तो ये पार्ट आप रिमूव कर दो, यहाँ से एक एंट्रेंस देके आपका मेन हो गया आपका, है ना, इसको बेडरूम हो गया, ये ड्राइंग रूम वगैरह बना सकते हो, है ना। अलग साइड आपका किचन वगैरह हो गया, बैक साइड आप यहाँ पे किचन दे सकते हो इधर, क्योंकि ये टॉयलेट हट जाएगा। तो प्लानिंग इज लाइक ऑल अबाउट क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, क्या कैसे रिक्वायरमेंट है। वास्तु वगैरह भी देख रहे हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम सारी चीजें देखते हैं, अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है। बाकी जितने प्लान्स आप बनाओगे उसी हिसाब से आपके माइंड कंसेप्ट में आते रहेंगे कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये चेंजेस कर सकते हो, बट फॉर दैट ऑटो कैड में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जो कमांड्स हैं वो प्रॉपरली आपको क्लियर होने चाहिए कि जो आप माइंड में सोच रहे हो हाथ अपने अकॉर्डिंग वो चेंजेस करना स्टार्ट कर दें। ये ना हो कि यार ये चीज हमें कम ज्यादा करनी है तो इसके लिए कमांड कौन सा यूज करें, तो उसमें फिर दिक्कत आने लगेगी एक तरह से, ठीक है। अभी इसके बाद जितनी भी डायमेंशन है सब डिलीट करना है। अब एक एक करके बैठ के सेलेक्ट करोगे तो टाइम लगेगा। सेलेक्ट वन डायमेंशन, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर एंड डिलीट, सारी डायमेंशन डिलीट हो गई। अब वी आर फाइनलाइजिंग दिस प्लान हुआ है अभी के लिए। टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम, सो सेलेक्ट ट्रिम, ट्रिम, ठीक है। यहाँ पे आई एम ट्रिमिंग दिस पोर्शन, दिस जितनी भी ये इंटरसेक्टिंग पार्ट्स हैं ये आप सब क्या कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए। ओके, सो ये हो गया। इस पार्ट को मैं मूव करके अलग कर देता हूँ बाहर की तरफ। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा ओपनिंग्स क्रिएट करने का, ओपनिंग फॉर द डोर एंड विंडो। स्टैंडर्ड साइज में साथ साथ में बताता जाऊंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। सिंपली यहां से लाइन लेते हैं और एक पहले यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रेट, EX डबल एंटर से एक्सटेंड, EX डबल एंटर फॉर एक्सटेंड, ये एक्सटेंड कर दिया, एंड TR डबल एंटर फॉर ट्रिम। ये क्या हो गया आपका मेन गेट। सो आई एम टेलिंग दिस कि ये क्या है आपका मेन गेट हो गया, ठीक है। मेन गेट हमारा कितने फिट का है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 फिट का। अब इसके बाद लाइक वन एंट्रेंस ये हो गया, वन एंट्रेंस आपका इधर। अगर कार पार्किंग के लिए कर रहे हो तो मिनिमम 10 फीट आप रखोगे, बाइक पार्किंग वगैरह के लिए 5 फीट सफिशिएंट, ठीक है। तो वन डोर हम यहाँ पे रखेंगे, वन डोर यहाँ रखेंगे। अब ये घर के अंदर जो आप जा रहे हो तो किस डोर को आप मेन एंट्री मानना चाहते हो, लाइक योर लिविंग वन और ये सेकंड वन, ठीक है। तो जिसको भी आपको लेना है तो जो मेन एंट्री होगी आपकी वो 3 फीट एंड 6 इंचेस की मिनिमम रहेगी, है ना। बाकी जो डोर्स होंगे वो 3 फीट या 3 फीट 3 इंचेस के। तो हम यहाँ पे सिंपली एल एंटर फॉर लाइन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये रूम थोड़ा सा कम पड़ेगा, या ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस ऑल्सो 3 फीट 6 इंचेस।
सो यहाँ सिंपली लाइन टूल एंड आई कैन ड्रॉ अ लाइन एंड इसको ऑफसेट 4.5 इंच का पहले ऑफसेट कर लीजिए एंड ऑफसेट इसको आप यहाँ पे क्या कर लीजिए 3 फीट 6 इंचेस का। तो 4.5 इंचेस का यहाँ पे हम गैप छोड़ेंगे जिससे कि डोर का फ्रेम वगैरह फिक्स हो जाए और साथ ही साथ में जब आगे मैं कॉलम लेआउट वगैरह भी क्रिएट करूं तो उस कॉलम पे ये वॉल मतलब ये जो डोर है ये कोलाइड ना करे। और एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप ये भी कर सकते हो कि बिफोर मूविंग टूवर्ड्स योर डोर विंडो ओपनिंग आप यहाँ पे पहले कॉलम लेआउट ही क्रिएट कर लो। तो पहले से ही आप कॉलम लेआउट रेडी कर लोगे तो क्या होगा कि आपको ओपनिंग्स का भी आइडिया लग जाएगा कि आपको इधर इधर इतनी इतनी ओपनिंग देनी है। तो ओपनिंग तो मैं सिंपल ऐसे क्रिएट करना है, तो अभी मैं विद इन सेकंड्स आपकी ओपनिंग क्रिएट करता हूं, बट बिफोर दैट जैसा कि मैंने कहा कि पहले कॉलम प्लेस कर लेते हैं। सो लेयर प्रॉपर्टीज पे आते हैं एंड एक नई लेयर बनाएंगे बाय द नेम ऑफ कॉलम। कलर में इसका चेंज करके लेट अस से आई एम गिविंग दिस एज ब्लू, लाइन वेट 0.40। सिंपल यहां से लेते हैं कॉलम और रेक्टेंगल टूल। मिनिमम कॉलम साइज जो होगा वो कितना होगा आपका 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। सिंपल यहां से हैच कमांड लेते हैं, सॉलिड हैच, और इस इंटरनल एरिया पे हमने क्या कर दिया क्लिक कर दिया। सो मिनिमम कॉलम साइज 9 बाय 9। अब ये वॉल है, इस वॉल लेयर को हम क्या कर देंगे लॉक कर देंगे जिससे कि जब मैं इस कॉलम को यहाँ पे प्लेस करूं तो ये अपनी जगह से मूव वगैरह ना हो। तो कॉलम प्लेसमेंट के लिए अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट की बात करूं सो आई कैन प्लेस इट वन ओवर हियर जो इंटरसेक्टिंग वॉल्स है। यहां पे भी प्लेस कर सकता हूं लेकिन यहां पे प्लेस करने पे क्या होगा बहुत क्लोज हो जाएंगे। तो इस कंप्लीट एरिया को सिंगल का एक एरिया में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। सो आई कैन सेलेक्ट दिस, सी यू एंटर फॉर कॉपी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इसको सेलेक्ट करके कॉपी, लाइक यहां से पिक करके यहां पे एंड यहां से पिक करके इस पॉइंट पे, और फिर इसके बाद मैं यहां पे ले सकता हूं कॉलम्स। कंट्रोल 0 से फुल स्क्रीन। ना ओवर है ये वाला एरिया यहाँ पे और इस वाले पॉइंट, इन सबको सेलेक्ट, सी यू एंटर से कॉपी एंड यहां से पिक करके सिंपली मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया, ठीक है। देन सेम ये जो कॉलम्स हैं इनको आप सेलेक्ट करके कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ओवर हियर एंड इसी के बराबर पे आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड वन कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। तो एक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी ये मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मालूम है तो मैं इसको रैंडमली प्लेस करके देन मूव कमांड लेके यहां से यहां पर मूव कर देता हूं। तो एक सेम अलाइनमेंट में देखो सारे कॉलम प्लेस हो गए। बाकी कॉलम के साइज की बात करें तो यहाँ पे हम L/15 का थंब रूल यूज करेंगे कि जो हमारा लॉन्गर स्पैन है। अब इस थंब रूल के बारे में कंप्लीट हमने कॉलम लेआउट की अलग से एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपको लाइक मिल जाएगी अलग से और वो आप देख सकते हैं। तो हर एक चीज कॉलम लेआउट में आपको डिटेल में मिल जाएगी। सो अगर आप सिंपली आओगे यूट्यूब सर्च फॉर होम कैट ट्यूटोरियल वीडियोस एंड यहाँ पे आप देखोगे कि हमने कॉलम लेआउट पे एक कंप्लीट ये वीडियो भी क्रिएट किया था 38 मिनट का, सिर्फ और सिर्फ कॉलम लेआउट का पार्ट है इसमें। तो इसमें कॉलम का साइज, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, लोकेशन कैसे डिफाइन करना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बता रखी है डिटेल। सो यहाँ पे अगर मैं ये लॉन्गर स्पैन है, इस लॉन्गर स्पैन को चेक करूं सो यूजिंग कैलकुलेटर CAL 13 फीट 10.5 इंचेस डिवाइडेड बाय 15, सो ये आपका 11.1 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है 10.1 से 13 के बीच में है ये। तो ये जो कॉलम का साइज होगा ये 12 इंचेस हो जाएगा आपका। मींस जो ये कॉलम की डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो कॉलम का साइज होगा ये कितना होगा 12 इंचेस होगा। तो एस एंटर फॉर स्ट्रेच और इसको 3 इंचेस ऊपर की तरफ। अब मैंने एक चीज गलती कर दी कि मैंने यहाँ पे जब मैंने हैच किया था तो मैंने हैच को एसोसिएटिव नहीं रखा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हैच आपका अलग मूव हो रहा है और आपका बाउंड्री अलग मूव हो रहा है। तो मैं बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा इसको, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। मैं वापस से रेक्टेंगल टूल लेके आई एम गोइंग टू हैच कमांड, सॉलिड हैच, मेक दिस एसोसिएटिव एंड अभी आप इसको प्लेस कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करके कॉपी, इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट
और ये एग्जैक्टली यहाँ अब देखो हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है। सो एम एंटर फॉर मूव, लाइक यहां से नीचे की तरफ, और एम एंटर से मूव लाइक फ्रॉम दिस मिड टू दिस मिड। कंट्रोल जेड, एग्जैक्टली पॉइंट मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर ये अलाइनमेंट में बाद में गड़बड़ जाएगा। दिक्कत नहीं करता है वो, बस प्लेसमेंट एक तरह से बेस पॉइंट प्रॉपर पिक करिए बस। देखिए अभी एग्जैक्टली आ गया। अभी इसी को सेलेक्ट करके सीओ एंटर से कॉपी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कॉपी करना है, अब ये पॉइंट आपको मालूम है यहाँ पे कॉलम लाना है, तो यहाँ मिड से इसको पिक करिए और यहाँ पे लाके क्या कर दीजिए प्लेस, देन इस पॉइंट पे लाके प्लेस, यहाँ पे मिड पे आके प्लेस। देखो सारे हो गए एक करके, सेम अलाइनमेंट पे आपके आगे सारे कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम नहीं रहेगा, ये हमने कहा, इसको डिलीट कर रहा हूँ। एस एंटर फॉर स्ट्रेच, हाफ सेलेक्ट करके 3 इंचेस। मेरी वॉल स्ट्रेच नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो लॉक है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है आपको लेयर्स पे काम करने का। बाकी अगर मैं ये साइजेस की बात करूं तो आई थिंक ये 9 इंचेस हमारे लिए सफिशिएंट है। लाइक कैलकुलेटर 10 फीट 9 इंचेस डिवाइडेड बाय 15, तो ये वैल्यू 8.6 आ रही है, जो कि 10.1 से कम है। तो 9 इंचेस के लिए हमारे पास ये कॉलम ठीक है। CAL फॉर कैलकुलेटर, CAL, CAL फॉर कैलकुलेटर, ठीक है। ये 11 फीट 4.5 है, और ये साइज अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेटर CAL 12 फीट 10.5 इंच डिवाइडेड बाय 15, तो ये 10.3 जा रहा है। 10.1 से ज्यादा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, और आई कैन लाइक सिंपली इंक्रीज द रीइंफोर्समेंट। आगे चल के जब मैं स्ट्रक्चर डिटेलिंग वगैरह या डिजाइनिंग करेंगे उस पर चेक कर सकते हैं चीज। तो 9 इंचेस का एक तरह से सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बस इस वाले को बढ़ा ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन के लिए हमें सारी चीजें स्टार्ट वगैरह करना पड़ेगा, एनालिसिस वगैरह सब करनी पड़ती है। G+3 G+4 तक के लिए हमारे पास ये थंब रूल ठीक है, बट अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, सो इट इज रिकमेंडेड कि आप मैनुअल कैलकुलेशन अच्छे से करो, या फिर आप सॉफ्टवेयर का यूज करो जैसे कि स्टैट प्रो या ईटैप्स, ठीक है। बट उससे पहले ये प्री साइजेस हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं, और ये L/15 का रूल हमारे लिए बेस्ट है इसके लिए, या फिर डिटेल में आप वही कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये कॉलम लेआउट हो गया, कॉलम की मार्किंग्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने डोर के पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो एक तरह से कॉलम ये बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये बीच में आएगा तो और लगेगा। सिर्फ इसको नीचे शिफ्ट करूंगा तो ये नहीं रहेंगे सही, तो इस पूरे को एम एंटर से मूव और इसको नीचे की तरफ ले लीजिए। एम एंटर फॉर मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी ठीक ठीक है, तो ये बीच में नहीं आएगा कम से कम, इधर कॉर्नर्स रहेगा, यहाँ पे कॉर्नर्स पे हम इसको सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आई एम टर्निंग अनलॉकिंग द वॉल लेयर, वो तो आएगा ही फिर, या फिर इसको मैं ये बीच में नहीं है, वॉल के अंदर है, यहाँ पे कर देंगे बाहर तो और ये और लगेगा फिर तो। या फिर आप ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइक एक तरह से किचन का प्लेटफॉर्म आएगा, तो आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप इधर सेट करोगे तो देख लेते हैं। तो अभी देखो स्ट्रेच रह रहा हो तो वॉल अनलॉक कर दीजिए, तो वॉल लॉक करो, और अभी आप चेक करेंगे अगर इसको, तो ये ऐसे आ रहा है ना, तो ये और बाहर जा रहा है इस तरह से, तो नहीं सही नहीं। कंट्रोल जेड। तो अभी ये कॉलम मार्किंग हो गई। अब इसके बाद सिंपल यहाँ से हम वॉल को अनलॉक कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद सिंपल लाइन टूल लेके एंड ओपनिंग। सो 3 फीट 6 इंचेस इसको कर दिया है। यहाँ पे अभी देखो एग्जैक्टली हमें पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। जस्ट अ मिनट, इसको डिलीट F12 से मैं डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर दे रहा हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑफसेट 3 फीट, TR एंटर फॉर ट्रिम। लाइन टूल, ये हमारे पास लिविंग रूम था, मैंने कहा मैं इसके मिड से लेट्स से 2 फीट, 2 फीट दिस साइड, 2 फीट दिस साइड, ये बीच में हमने यहाँ पे एक ओपनिंग दी। देन रूम्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ से अब क्योंकि डोर का फ्रेम आएगा, उसका कब्जा होगा, उसको फिट करने के लिए एटलीस्ट 4.5 इंच का यहाँ पे गैप दे दीजिए, और फिर इसको ऑफसेट 3 फीट का दे दीजिए, एंड ये पार्ट आपका ट्रिम द सेम मैनर। यहाँ से
ऑफसेट 4.5 नहीं, डायरेक्टली आप 3 फीट ले लीजिए एंड टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम। वॉशरूम के लिए ऑफसेट 4.5 इंच एंड ऑफसेट यहाँ से आप सिंपली इसको 2.5 फीट का ऑफसेट लीजिए, टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम। यहाँ पे हमारे पास एक वॉशरूम है, तो ऑफसेट 4.5 इंच एंड ऑफसेट यहाँ पे सिंपल दे दीजिए 2.5 फीट। या फिर इस साइड विंडो रहेगी और इस साइड डोर रहेगा, तो बीच का एरिया आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। सो आप इसको एम एंटर फॉर मूव और इस पॉइंट पे मूव कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये एरिया आप थोड़ा सा यूटिलाइज कर पाओगे अच्छे से। एंड देन विंडो के लिए, वेंटिलेशन विंडो के लिए हम यहाँ पे जो विड्थ देंगे वो 1 फीट की लेंगे, एक साइड 1 फीट अदर साइड। तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 2 फीट हो जाएगी। यहाँ पे हम एक स्लाइडिंग डोर दे रहे हैं और स्लाइडिंग डोर ऑफसेट 2 फीट अगर मैं देता हूँ, यानी 4 फीट का हमारा एक स्लाइडिंग डोर आ जाएगा यहाँ पे इस ओटीएस पे जाने के लिए। बाकी यहाँ पे हमारी विंडो आ जाएगी। सो ये विंडो हम थ्रू आउट ओपन कर रहे हैं, जितना साइज है उतने साइज में पूरी विंडो आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे इस ओटीएस के लिए आई एम गिविंग लाइक वेंटिलेशन विंडो 1 फीट इधर 1 फीट इधर एंड टी आर डबल एंटर से ट्रिम। फिर इसके बाद एल एंटर फॉर लाइन और यहाँ से ऑफसेट टूल 2 फीट, ये स्लाइडिंग डोर यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस ओटीएस पे। और यहाँ पे हमारे पास लाइक इस साइड पे हम एक विंडो दे सकते हैं 2 फीट, 2 फीट इधर 2 फीट इधर एंड इसको हम ट्रिम। किचन वेंटिलेशन के लिए अब यहाँ पे एक विंडो दे देते हैं मिड से एंड दिस ऑल्सो 4 फीट विंडो 2 फीट इधर 2 फीट इधर एंड इस पोर्शन को हम सिंपली ट्रिम कर देते हैं। अभी यहाँ से सिंपली हम लेते हैं विंडो लेयर। सो विंडो भी लेयर बनाई नहीं है, सो लेयर प्रॉपर्टीज पे जाके आई एम क्रिएटिंग अ न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ विंडो। इसका जो कलर है, कलर आई एम सेटिंग दिस टू लेट्स से एनी जो आपको सेट लगे। लाइन वेट हम इसका 0.15 रखेंगे एंड इसको क्लोज। सिंपल यहाँ से हम लेते हैं विंडो रेक्टेंगल टूल एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट, यहां से यहां तक। देन वेंटिलेशन विंडो यहाँ पे, तो एक विंडो रेक्टेंगल टूल लेके सिंपल इसको आप बना दीजिए। बाकी स्लाइडिंग डोर है, इस स्लाइडिंग डोर को हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, बाकी लाइन टूल लेके जो भी रेक्टेंगल बनाए थे इसके बीच में आप इस तरह से डिवीजन शो कर दीजिए। सो लाइक दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यू कैन मेक इन अ फास्टर पेस। ठीक है, जल्दी आपका काम भी हो जाएगा और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी होगा। बाकी आप फ्रेम बना सकते हो, फ्रेम के साथ उसमें हैचिंग वगैरह, बाकी प्रेजेंटेशन आपके ऊपर जैसे आप करना चाहो। अब डोर हमें लगाना है, सो आई एम ओपनिंग माय ब्लॉक्स अगेन और यहाँ पे देख सकते हो डोर मिल जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी और अपनी ड्राइंग ओपन करके कंट्रोल वी से पेस्ट। अभी इसको सेलेक्ट करके सिंपली ग्रुप, मतलब इंडिविजुअली डोर को सेलेक्ट करके आप क्या कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए। तो सेलेक्ट एंड ग्रुप, इसी को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सिंपली मिरर एम एंटर से मूव, यहां से पिक करके और ये हमारा मेन एंट्रेंस था यहाँ पे प्लेस। इसको हम बाहर की तरफ लेट से ओपन कर सकते हैं, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस। ठीक है, अंदर की तरफ भी करना चाहो तो अंदर की तरफ भी कर सकते हो, बट इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे आपका किचन प्लेटफॉर्म है, सो दिस विल बी मोस्टली क्लोज्ड क्योंकि ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है। रोटेट कर दिया सेंटर से एंड देन इसको सेलेक्ट करके आर ओ एंटर से रोटेट, एम आई एंटर से मिरर, सेलेक्ट करके सी ओ एंटर से कॉपी एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इसको पेस्ट। देन इन द सेम मैनर लाइक इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके आर ओ एंटर से रोटेट, इसको सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके यहां पे पेस्ट। तो मेक श्योर दैट इसको ग्रुप जरूर कर लीजिएगा। ग्रुप कर लेंगे ना तो कॉपी पेस्ट करने में बहुत आसानी होगी आपको, नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट करने में हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत आएगी। सेम इस तरह सेलेक्ट दिस, एम आई एंटर फॉर मिरर और इसको हम सिंपल कॉपी
यहां से पिक करके इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, RO एंटर फॉर रोटेट एंड MI एंटर फॉर मिरर, ये रिसोर्स ऑब्जेक्ट, यस, M एंटर फॉर मूव, यहां से पिक करके यहां पे इसको आप मूव कर दीजिए। सो ऑल डोर हैव बीन प्लेस्ड। अब इसके बाद स्लाइडिंग डोर लगाना है। सो डोर लेयर अपने आप आ जाएगी क्योंकि ब्लॉक्स ही ऑलरेडी डोर में ही थे। इसको आप डिलीट कर दीजिए। रेक्टेंगल टूल, 1 पॉइंट, डी एंटर, लेंथ 2 इंचेस, विड्थ 4.5 इंचेस, ये आपका फ्रेम होगा। सी एंटर फॉर कॉपी, रेक्टेंगल टूल, यहां से यहां एक रेक्टेंगल बना लीजिए। लाइन टूल लेकर यहां से यहां एक लाइन बना लो, और लाइन बनाने की वैसे जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल लेके यहीं से इसके सेंटर तक, यहां से इस तक, आउटर वाला रेक्टेंगल डिलीट, इसको सेलेक्ट करके सेंटर ले लीजिए, इसको सेलेक्ट करके इस रेक्टेंगल का सेंटर ले लीजिए, इसको सेलेक्ट करके कंप्लीटली ग्रुप इट, और इसको फिर कॉपी कमांड लेके यहां से पिक करके यहां पे पेस्ट एंड RO एंटर से रोटेट, एंड इसको प्रॉपरली इस पॉइंट पे लाकर ये हो गया सिंपल। देन यहाँ पे ओपनिंग है, सो यू कैन शो ओपनिंग विद अ डॉटेड लाइन। लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर, ओपनिंग, कलर हम इसका लाइक वाइट ही रखेंगे, एंड लाइन टाइप लोड, और आई एम सेटिंग दिस टू हिडन, हिडन सेलेक्ट करके ओके, तो ये वाइट लाइन आएगी। क्लोज दिस, एंड यहां से हम आ जाएंगे हिडन, यानी कि आपकी ओपनिंग लाइन। रेक्टेंगल टूल, एंड यहां से यहां तक, रेक्टेंगल टूल फ्रॉम दिस पॉइंट टू लाइक इसके बराबर पे रहेगा, ठीक है। मैं कॉलम को यहां पे ऑफ करता हूं, एंड देन आई एम टेकिंग हैच कमांड, और यहां से मैं एक वॉल हैच न्यू लेयर बना लेता हूं, सिंपल ब्लैक कलर, और जो आप हैच का कलर देना चाहते हो, वॉल हैच लिया, सिंपली हैच कमांड, सॉलिड हैच, और इस पर्टिकुलर एरिया पे आप हैच कर दीजिए। ये लाइन आप डिलीट कर दो, ठीक है। अच्छा, जैसे स्टेयरकेस होगा तो यहाँ पे विंडो भी रहेगी, तो यहाँ भी लेट से हम एक विंडो शो कर दे रहे हैं कि लेट से ऑफसेट 1 फीट, एंड यहाँ से ऑफसेट 3 फीट हम एक विंडो रखेंगे लेट से। बाकी जब एलिवेशन डिजाइन करेंगे उस टाइम पे देख लेंगे क्या एग्जैक्टली हमें डिजाइन चाहिए, बट फॉर जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन पर्पस हम अभी दिखा दे रहे हैं इसको। रेक्टेंगल एंड लाइन टूल लेके सिंपली इसको ड्रॉ कर लीजिए। वॉल हैच, हैच कमांड, एंड मेक श्योर दैट कंप्लीट एरिया स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे सिंपली आप हैच कर दो, सॉलिड हैच, फिनिश, एंड देन हैच अगेन, एंड ये एरिया पे हैच कर दो, हैच अगेन, इस एरिया पे हैच कर दो, ठीक है, एंड हैच अगेन, इस एरिया पे हैच कर दीजिए, और कॉलम लेयर को वापस से, आई एम सेविंग दिस फाइल, Control S for save, floor plans, and this is 25 by 42 BHK plan, फिट नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद इसी में हमें क्या करना है, डायमेंशंस लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। तो पहले हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो टेक्स्ट लेयर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, टेक्स्ट लेयर लिया, सिंपल यहां से लेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिस्टम चार्जिंग पे लगे सब बंद कर, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं सब बंद। सो टेक्स्ट कहां पे लिखना है, वहां पे सिंपली क्लिक करेंगे, हाइट हम यहां पे देंगे 7 इंचेस, एंटर, रोटेशन देंगे 0। अब ये क्या है आपका बेडरूम 01, सिंपली सेकंड पॉइंट पे आके क्लिक करेंगे, दिस इज बेडरूम 02, ये हमारा हो गया WC यानी वॉशरूम आपका, ओके। सेम इसी तरह से आप इस पर्टिकुलर एरिया पे आके सिंपली किचन,
दिस इज योर डाइनिंग, ये आपका ओटीएस, दिस इज ड्राइंग रूम, ये आपका पार्किंग, एंड यहाँ पे स्टेयर्स देख के पता चल जाएगा कि ये सिंपली बाहर की तरफ क्लिक एंड एस्केप। सेलेक्ट करके यू कैन लाइक कंट्रोल एंड एरो की से इसको टेक्स्ट पे जितने भी लिखे हैं इनको स्लाइटली एडजस्ट करना चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रोल एंड एरो की, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ओटीएस हमें यहाँ पे शो करना है, सो लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ ओटीएस। कलर इसका मैं यहाँ से ब्लू रख रहा हूं, लाइन टाइप हम यहाँ पे इसका हिडन रखेंगे। क्लोज, यहां से हम ओटीएस लेयर लेंगे, रेक्टेंगल टूल, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, इसको ऑफसेट 6 इंचेस, लाइक 6 इंचेस और 3 इंचेस जितना आप करना चाहो, क्योंकि वॉल के जस्ट साइड से हम नहीं लेंगे। लाइन टूल लेके आप इसको फिर एक डायगोनल शो कर दो। सेम इस तरह से बैक साइड पे आ जाइए, आरईसी इंटर रेक्टेंगल, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ऑफसेट दिस आई एम सेइंग एज सेट 3 इंचेस ओनली। लाइन टूल लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो गैप देने का रीजन यही है कि स्लैब बिल्कुल मैं वॉल के एज से कट नहीं करूंगा, वॉल पे सीपेज वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी एक तरह से। तो ये आपका ओटीएस का पोर्शन हो गया। इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे ओटीएस आ जाएगा। डब्ल्यू सी कंट्रोल वी, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। लेयर प्रॉपर्टीज पे आके नेक्स्ट हम आएंगे डायमेंशंस पे। कलर हम इसका यहाँ पे सेट कर देते हैं व्हाइट ही, एंड ये आपका रहेगा सॉलिड लाइन। लाइन वेट हम इसका 0.20 रखेंगे। क्लोज, यहां सिंपली लेते हैं हम डायमेंशन टूल, यानी डायमेंशन लेयर अपना, एंड लीनियर डायमेंशन 1 पॉइंट 2 पॉइंट डायरेक्शन देके क्लिक। नाउ डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, इसका स्टाइल चेंज करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, यहां से सिंपली हम आएंगे सिंबल एंड एरोज पे। सबसे पहले हम इसको हम सेट करेंगे टू ऑब्लिक, ऑब्लिक कर सकते हो या मैंने कहा डॉट स्मॉल कर सकते हो, डॉट स्मॉल भी ठीक है। एरो का साइज जो है यहाँ पे हम इसको 4 इंचेस कर लेंगे, अगर डॉट स्मॉल आप लगा रहे हो। टेक्स्ट पे जाके वर्टिकल का प्लेसमेंट आप सेंटर्ड कर लीजिए, आईएसओ स्टैंडर्ड सारा टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सो आई कैन सेट दिस टू लेट्स से ऑरेंज कलर, और जो भी आप कलर आप रखना चाहते हो। ट्रू कलर या कलर बुक में आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे इस तरह से, ओके। तो जो शेड्स आपको चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अभी मैं लेट्स से इसको सेट करता हूँ टू बस ब्राउन लिटिल बिट, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, नॉट ऑल एवरीथिंग। फिट वगैरह ठीक है, ओके एंड सिंपल क्लोज, ये देख सकते हो, ओके। बाकी जैसे ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ब्लैक हैच है, ब्लैक डॉट भी है। सो डी एंटर करके अगेन आ जाइए मॉडिफाई पे। अब सिंबल एंड एरोज पे देखिए, यहाँ पे आप कलर नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डायमेंशंस है, डायमेंशन का जो लेयर का कलर है, यही आप यहाँ से उठा के चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो ओवरऑल सारी डायमेंशन का चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा ये जो लाइंस है, लाइन का कलर मुझे चेंज नहीं करना है, तो ये सब मैनिपुलेशन है, जैसे आप करना चाहो। तो डी एंटर, मॉडिफाई अगेन, लाइंस पे जाके अभी देखो एक्सटेंशन लाइन का कलर, डायमेंशन लाइन का कलर, यहाँ पे सब ब्लैक ब्लॉक वगैरह लगा है, तो जो भी आपको कलर चाहिए वो आप दे सकते हो। बट मैंने कहा चलो ये ठीक है ना, इस यही रखता हूँ। सेम इस तरह से लाइक लीनियर डायमेंशन अगेन, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना होना चाहिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डायमेंशन, ठीक है। यहाँ से स्पेस बार प्रेस करेंगे, कमांड आपका रिपीट होगा, सिंपली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओटीएस की सिर्फ वन टाइम प्रेस करना, ठीक है। देन ये वॉशरूम की बात करें, सो दिस इज ऑल्सो 4 फीट बाय 8 फीट। ओटीएस हमारे पास यहाँ पे ये है आपका 4 फीट बाय, एंड ये साइज अगर हम देखें तो हमारे पास ये 8 फीट है। डाइनिंग एंड किचन टोटल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये साइज हमें मिल जाएगा इतना। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर डायमेंशन शो करना चाहो तो वो भी आप शो कर सकते हो। इतने में ये माइनस कर दोगे तो डायमेंशन आ जाएगा। ड्राइंग रूम के लिए लाइक यहां से यहां तक, एंड इस पॉइंट पे आके क्लिक, इस तरह से।
बाकी अभी ऑटोकैड और भी एडवांस हो रहा है एक तरह से, अगर हम बात करें तो कुछ और प्लगइन्स आ रहे हैं, जैसे वाई क्यू आर्च करके एक प्लगइन आता है। सो उससे आप क्या कर सकते हो, लाइक जो डायमेंशन वगैरह ये हमें वन बाय वन देना पड़ रहा है, ये मुझे वन बाय वन देने की जरूरत नहीं, सिंपल वन क्लिक से भी हम कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं वो प्लगइन भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस पर काम करना है, तो और वर्क करने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो अभी ये 16 फीट 3 इंचेस इस तरह से आ गया। तो ये डायमेंशन हमारी मेंशन हो गई। अच्छा, जो बबल का साइज है, जो एरो का साइज है, मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। सो डी एंटर मॉडिफाई, और यहाँ पे सिंबल एरोज मैंने जो 4 इंच दिया था उसको मैं 3 इंचेस रखता हूँ, 3 इंचेस। ओके एंड क्लोज। तो अभी देखो थोड़ा छोटा हो गया। जितना भी टेक्स्ट लिखा है इसको बोल्ड करना है आपको। सो सिंपल यहाँ पे आएंगे एनोटेशन पे और टेक्स्ट स्टाइल पे। टेक्स्ट स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल बोल्ड आप कर दीजिए, अप्लाई एंड क्लोज, सारा टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने मेन रोड लिखा था, क्या चीज, हाईलाइट, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे लाके पेस्ट, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान। बाहर क्लिक, सेलेक्ट करके कंट्रोल 1, 2 फीट है, मैंने कहा 1 फीट 6 इंचेस हाइट रखेंगे बस। अब यही मैंने जैसे बोला था कि जो ग्राउंड फ्लोर होगा वही फर्स्ट फ्लोर होगा एक तरह से। सो कुछ नहीं, बस सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड, एक जगह से पिक करके दूसरे जगह पे प्लेस, और इसको नेम दे दो क्या, फर्स्ट फ्लोर प्लान। कुछ चीजें चेंज करनी होंगी, जैसे कि ओटीएस में जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन डॉटेड नहीं दिखेगी, ये सॉलिड दिखेगी पहली चीज। दिस विल बी कॉन्टिन्यूस लाइन, क्योंकि यहाँ पे कट है आपका। देन यहाँ पे आपका फ्रंट की तरफ आपका फ्लोर एक नई लेयर बना लेंगे बाय द नेम ऑफ फ्लोर। कलर इसको आप जो देना चाहते हो दे दीजिए, और इस तरह से शो करेंगे। 4.5 इंच, मान लीजिए यहाँ पे बीच में रेलिंग है, तो इसके बीच में इस तरह से लाइन क्रिएट करके ऑफसेट 1 इंचेस, और इसको डिलीट। ठीक है, तो ये पार्किंग की जगह क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर बालकनी। तो राइज करके ऊपर की तरफ बालकनी पे आ गए, देन बाकी का एरिया सेम उसी तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप विंडो दे सकते हो, क्योंकि ओटीएस में जाओगे तो गिर जाओगे, या फिर आप यहाँ पे जाल बनाओ, जो एमएस रेलिंग्स होती हैं, या फिर एक तरह से आयरन वर्क वगैरह का आप कंप्लीट ग्रिड क्रिएट करके यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, और एल्स यहाँ पे आप विंडो लगा सकते हो। इट इज रिकमेंडेड, क्योंकि दो रेंटेड फैमिलीज हैं, तो यहाँ पे आप विंडो दे दीजिए। तो लाइक नीचे क्या हो रहा है ये फर्स्ट फ्लोर वाला नहीं देख सकता एक तरह से। एल्स अगर आप लाइक ओटीएस वगैरह एरिया में जाओगे तो फिर वो प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू है। एंड सेम इस तरह से यहाँ भी, इसको अनसेलेक्ट करके ये डिलीट एंड रेक्टेंगल। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए एक तरह से डक्ट की तरह काम करेगा, बस मतलब यहाँ जा नहीं सकते, बस वेंटिलेशन के लिए आपका ये दे रखा है चीज। अच्छा, जो ड्राइंग रूम है ना, ड्राइंग रूम का भी वेंटिलेशन आप इधर दे सकते हो। ड्राइंग रूम जैसे हमने यहाँ पे वन दिया था, एक साइड हम इधर भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहो तो। देन एट लास्ट हम यहाँ से लेते हैं डायमेंशन लेयर अगेन, डी एंटर करके ISO 25 है, एक नई स्टाइल बनाते हैं न्यू पे आके। मैंने कहा आई एम नेमिंग दिस एज आउटर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, तो फिट पे जाके इसको मैं कर देता हूँ 3.5, और फिट इंचेस के साथ साथ हम इसको मीटर में भी दिखाएंगे। तो स्केल फैक्टर 0.0254, 1 इंचेस इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। सफिक्स पे आके m फॉर मीटर लगा देंगे इसको। ओके, आउटर डायमेंशन सेट कर इन करके क्लोज। लीनियर डायमेंशन टूल 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये देख सकते हो, 1 पॉइंट एंड यहां से सेकंड पॉइंट डायरेक्शन देके क्लिक। सेम इस तरह से यहां से यहां तक ये क्लिक, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और डायमेंशन देके सिंपल सिंपल यहां से लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ स्टेयर्स, और स्टेयर्स का कलर आप क्या रखना चाहते हो वो कलर आप दे दो, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
एंड सिंपल इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफर इट टू स्टेयर्स, और लाइन टूल लेके यहां से आप सिंपल एक एरो शो कर दो। पहले स्टेयर्स लेयर एक्टिवेट कर लीजिए, MI एंटर फॉर मिरर, और इसी को सेलेक्ट करके आप क्या कर लो, कॉपी, यहां से पिक करके यहां Ctrl+C Ctrl+V, ये अब हम शो कर देंगे अप टू द टेरेस, और ये अप टू द फर्स्ट फ्लोर। जब टेरेस से नीचे की तरफ आओगे तो वहां पे हम DN करके शो करेंगे, यानी कि डाउन। MA एंटर से मैच प्रॉपर्टीज, और ये मैच कर Ctrl+C Ctrl+V, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके लिख देता हूँ, फर्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, देन सेकंड डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। कहां से प्रॉपर्टी उठानी है, किस पे डालनी। Ctrl+0 से फुल स्क्रीन मोड, Z एंटर एंड W एंटर, एंड हमारे पास यहाँ पे एक डायमेंशन प्लान बन के रेडी हो गया। ठीक है, डायमेंशन प्लान के बाद फिर हमारा फर्नीचर प्लान आएगा, एलिवेशंस हैं, सेक्शंस हैं, जो कॉलम है, कॉलम के साथ साथ कॉलम लेआउट, कॉलम सेंटर लाइन प्लान हो गया, कॉलम बीम लेआउट प्लान हो गया, ये सारी चीजें फिर आपको बनानी रहती है। सिंपल Ctrl+S से सेव, तो जो फाइल आपने पहले सेव की थी उसी में ओवरराइट हो जाएगी, या फिर सो यहाँ पे सिंपल अगर मुझे इसको PDF में भी कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये आप टाइटल ब्लॉक यहाँ पे ला सकते हो। तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करके M एंटर से मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा और अंदर की तरफ, ऑर्थो मोड ऑन, लाइक दिस। तो लेट्स से मुझे इसको A4 पेपर पे प्रिंट करना है, सिंपल A4 पेपर पे हमें इसको प्रिंट करना है। हम स्टार्ट पे जाएंगे, हमारे पास एक टाइटल ब्लॉक नेम से अलग से एक फाइल्स है कुछ, ये टाइटल ब्लॉक नेम की फाइल भी हम आपको शेयर कर देंगे। सिंपली इस फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइटल शीट्स मिल जाएंगे, A0 A1 A2 A3 A4 इस तरह से। अब A4 में देखोगे टाइटल ब्लॉक साइड में है, बॉटम में है, साइड में, तो 4 ओरिएंटेशंस मिलेंगे आपको, 2 ओरिएंटेशन और 4 पोजीशंस आपके टाइटल ब्लॉक की। तो जो मेन फाइल है इस पे अगर आप एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन लोगे तो बेस्ट टाइटल ब्लॉक की पोजीशन राइट साइड में आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो टाइटल ब्लॉक पे आते हैं, A4 पे ये वाली फाइल हम सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट, Ctrl+Shift+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट, इसको सिंपल ओके कर दीजिए, दैट्स इट। अब ये जो शीट आई है इसको हमें थोड़ा सा एडिट करना होगा, जैसे कि जनरल नोट्स हैं, प्रोजेक्ट नेम है, ड्राइंग टाइटल है, ड्रॉन बाय, चेक बाय, क्लाइंट, आर्किटेक्ट एंड ये सारी चीजें। तो इसको हम एडिट कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, तो इसको आप डिलीट करो, जो प्रोजेक्ट नेम लिखा है इसी को आप कॉपी कर लो क्योंकि वो एक तरह से अलग से फॉर्मेट में है। प्रोजेक्ट नेम इज 25 फीट बाय 40 फीट हाउस डिजाइन। ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट का, या हाउस डिजाइन या रेसिडेंशियल हाउस डिजाइन ऐसे लिख सकते हो। कंट्रोल एरो की से सेट, Ctrl+1 एंड सिंपल यहां से लाइक इसको मैं 2 इंचेस, ठीक है, M एंटर से मूव एंड इसको सेंटर पे थोड़ा सा ले लेते हैं। अब ड्राइंग टाइटल, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके यहां पे पेस्ट। ड्राइंग टाइटल क्या है, ये है आपका डायमेंशन प्लान, दिस इज योर डायमेंशन प्लान, ठीक है। देन इसके बाद ड्रॉन बाय में यार आपका नेम आ जाएगा, चेक बाय, अप्रूव बाय, कौन चेक कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है वो चीज, और एल्स अगर आप ये डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। इस पार्ट को आप लाइक स्ट्रेच कर सकते हो इसके बराबर। तो एक लाइन यहां से ले लो, एस एंटर फॉर स्ट्रेच, और यहां से इस तरह से इसको खींच के बड़ा कर लो, M एंटर से मूव, ये आ गया। Ctrl+1, अभी ये 1.5 इंच कर देता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, डिलीट। अब यहाँ पे डेट है, डेट को आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, तो एस एंटर फॉर स्ट्रेच। तो इस तरह से टाइटल ब्लॉक आपको ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे ना तो बहुत मिल जाएगा, बट उसको थोड़ा सा आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जो डेट है, डबल क्लिक, आज डेट है 11 जैन
2024। एम एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टीज, इसके जैसा इसको बना देखो, साइज चेंज हो गया हल्का सा। साइज आप सेलेक्ट करके कंट्रोल 1.5 इसको मैं 2 फिट कर देता हूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 इंचेस हो गए। सेलेक्ट एम एंटर फॉर मूव। क्लाइंट नेम, आर्किटेक्ट फर्म, ये सारी चीजें यहाँ पे आप डाल सकते हो। सो मैं ये सब अभी डिलीट कर दे रहा हूँ एंड सिंपल क्लाइंट नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी डिटेल्स आप लिखना चाहो। देन इसके बाद यहाँ पे फॉर्म का नेम वगैरह डिटेल सारी चीजें आप दे सकते हो। सो आई कैन गिव दिस एज होम कैट एजुकेशन सेंटर। M enter for move, slightly move a little bit more, select करके कंट्रोल 1 मैंने कहा इसको 3 इंचेस और 4 इंचेस। M enter for move, सेंटर पे ले लीजिए। एजुकेशन सेंटर को भी आप लेट्स से 2 इंचेस। फिर इसके बाद M enter for move, ठीक है, इसको हल्का सा सेट करके देन कॉपी कमांड अगेन, आप अपना फोन नंबर डाल सकते हो, M enter for move एंड अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फोन नंबर को हम अगर और बड़ा करना चाहें तो कैन मेक इट मोर बिग। प्रोजेक्ट नंबर क्या है, प्रोजेक्ट का नंबर डाल सकते हो। स्केल किस पे है, ये 1:1 की स्केल पे सिंपल अभी। शीट साइज क्या है, साइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ A4। जो भी आप ड्राइंग आप बनाओगे इसको स्केल करने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही यहाँ पे हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, देन रिवीजन एडिट वगैरह कर रहे हो तो कितनी बार इसको एडिट किया गया है रिवीजन में आ जाएगा। यूनिट क्या है हमारी यहाँ पे, फीट इंचेस, फीट इंचेस पे हमने काम किया है। कंपास यहाँ पे ऑलरेडी सेट है साउथ डायरेक्शन पे। शीट नंबर हो गया, मैंने कहा 01 ऑफ 01। ठीक है, अभी एक ही शीट है हमारे पास, इस वजह से ये होगा। अगर आप फर्नीचर प्लान बाकी सारी चीजें बनाओगे तो शीट 1 ऑफ 2, शीट 2 ऑफ 2 इस तरह से आ जाएगा। प्रोजेक्ट नंबर मैं इसको सिंपली हमारा ये जो अभी हमने यहाँ पे जनवरी में प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट किए हैं, इसमें से ये जो प्रोजेक्ट नंबर है दैट इज FPSC03, FP.HC.03। तो ये प्रोजेक्ट का नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा नंबर है। ड्राइंग नंबर ये 1 हो गई आपकी। डायमेंशन प्लान, अच्छा जैसे साइट प्लान भी हमने किया है ना, साइट प्लान भी अलग से ले सकते हो। साइट प्लान को हम स्केल कर सकते हैं, स्केल करना ही पड़ेगा इनफैक्ट एक तरह से। यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे हैं इसको आप डिलीट कर दीजिए, A4 आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ये जो जनरल नोट्स यहाँ पे है इसको लिख सकते हो, तो इसके लिए मैं अपनी प्रीवियस ड्राइंग ओपन करता हूँ जिसमें मेरे जनरल नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल C और यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इस पॉइंट से F8 लाके इस पॉइंट पे आप पहले प्लेस कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल A एंड लाइक 2 इंचेस पे आई थिंक आ जाएगा, नहीं और छोटा करना पड़ेगा। let's say 1 inches is very less, 1.5 inches। ठीक है, आगे सर। So all dimension are in feet and inches and angle and degree unless and otherwise noticed. Only written dimension is can be followed. Architectural drawing must always read in conjunction with all other relevant service drawings, construction documents and so on. Wall thickness is taken as 4.5 inches and 9 inches. Stair riser and tread kit height वगैरह दे रखे। जो चीज आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते वो चीज एक तरह से जनरल नोट्स में डाल सकते हो। ठीक है, अभी इसको सेलेक्ट करके सिंपली क्या कर देंगे, हम ग्रुप कर देंगे और सेलेक्ट करके इसको डाल देंगे एक तरह से टाइटल ब्लॉक, यानी टाइटल लेयर। सो ये हमारा ग्रुप भी हो गया। ग्रुप सिलेक्शन को ऑन कर लीजिए, ये देख सकते हो। M एंटर से मूव, यहां से पिक किया और इस पॉइंट पे हमने सिंपली इसको प्लेस कर दिया। SC एंटर से स्केल, इस पॉइंट से
ड्रैग करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। देन सेलेक्ट, कंट्रोल एरो की से इस तरह से एडजस्ट करो कि पूरी ड्राइंग कंप्लीटली इसके अंदर आ जाए। डन। देन कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, यहां से DWG टू PDF। पेपर साइज ISO A4 297 बाय 210, ISO फुल ब्लीड लेंगे 210 बाय 297, 297 बाय 210 क्योंकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन। व्हाट टू प्लॉट में यहां से विंडो लेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहां पे एंड सेकंड पॉइंट यहां पे। देन इसके बाद यहां से प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, क्वालिटी हमारी मैक्सिमम, सेंटर द प्लॉट एंड फिट टू पेपर, इंचेस। तो अभी एग्जैक्टली जो स्केल आ रही है 1:75.22 की है, यानी कि अगर हम स्केल यहाँ पे दिखाना चाहें कि इस पेपर के अकॉर्डिंग स्केल कितना है, बट जो डायमेंशन लिखा है वही डायमेंशन हमें लेके चलना है, इस वजह से स्केल 1:1 लेके चलना है। ठीक है, सो मैक्सिमम अप्लाई टू लेआउट करके सिंपली प्रीव्यू देखिए पहले। सो दिस इज द प्रीव्यू कमिंग। जैसे देख सकते हो डोर और विंडोज वॉल के ऊपर दिख रहा है, डायमेंशंस वगैरह थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ड्रॉ ऑर्डर्स का मुझे काम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हैचेस हैं तो यहां से मॉडिफाई ओरिएंटेशंस, सेंड हैचेस टू बैक। देन इसके बाद जो भी वॉल्स हैं, वॉल एक सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर, ड्रॉ ऑर्डर पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट, सारी वॉल्स ऊपर आ जाएंगी। देन इसके बाद अपने कॉलम राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर, राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, RE इंटर फॉर रीजनरेट, एंड जो भी डायमेंशंस है सेलेक्ट सिमिलर, राइट क्लिक एंड ड्रॉ ऑर्डर, इसको भी ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए, कंट्रोल P एंड प्रीव्यू। तो अभी आप देख सकते हो कि डायमेंशन सबसे ऊपर दिख रहा है, डायमेंशन का जो लाइन वेट है वो ज्यादा है। सो लेयर प्रॉपर्टीज, यहां से डायमेंशन पे जाके 0.20 है, इसको 0.15 सेट कर लो आप। ठीक है, सो वॉल का जो लाइन वेट 0.40 दिख रहा है, इसको 0.20 आप सेट कर लीजिए, क्योंकि हैच कर दिया तो लाइन वेट वैसे दिखाने की जरूरत है नहीं वॉल की। ठीक है, जैसे डिटेलिंग थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए फिर आप ये चीज सेट कर सकते हो। दो चीजें अभी हमने देखी यहाँ पे कि हमने हैच नहीं किया है, तो दीज पोर्शंस। सो यहाँ से वॉल हैच ले लीजिए, सिंपल हैच कमांड, ये हैच कर दीजिए, ये हैच कर दीजिए। ठीक है, लेयर प्रॉपर्टीज पे जाके वो लाइन वेट्स फिर से आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कंट्रोल P से प्रिंट एंड प्रिंट। सिंपल, फाइल कहाँ पे सेव करनी थी, यहाँ प्रिंट पे आप क्लिक कर दीजिए। फाइल कहाँ पे सेव करनी है, आई वांट टू सेव इट टू डेस्कटॉप, माय फ्लोर प्लान्स एंड 20x52 BHK प्लान डायमेंशन, एंड क्लिक ऑन सेव, एंड ये PDF फाइल में कन्वर्ट होकर आपका आ गया। एंड सेम इस तरह से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यही चीज अगर आपको कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सेम ऑटोकैड पे आइए, अगेन कंट्रोल P से प्रिंट, अगेन यहां पे जो प्लॉट स्टाइल है इसको मोनोक्रोम सेट कर दीजिए, अप्लाई टू लेआउट एंड प्रीव्यू, सारी चीजें अभी ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएंगी आपके पास। प्रिंट, एंड इसी को सेलेक्ट करके मैं इसी के आगे लिख देता हूं B/W, स्लैश आप नहीं कर सकते, सॉरी। नॉट फैमिली फाइल्स, फ्लोर प्लान, यहाँ पे आके B.W दे देता हूँ उसको। सो इस तरह से ये एक कलर्ड में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसा भी आप प्रिंट लेना चाहते हो, एंड सिंपल शॉप पे जाके इसका आप एक प्रॉपर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। आप इंडिविजुअली एक शीट पे भी एक प्लान प्रिंट दे सकते हो, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हो इसकी तरह से। ठीक है, बाकी इसके बाद फिर फर्नीचर प्लान है आपके पास, एंड जो अदर ड्राइंग्स बनती है, कॉलम लेआउट, बीम लेआउट, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे एक तरह से। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना।